उत्तर प्रदेश में विकास और तकनीक का संगम साफ नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन के जरिए साफ किया है कि यूपी अब भविष्य की तकनीक के लिए पूरी तरह से तैयार है। एआईसीटी से लेकर युवाओं के सशक्तिकरण तक योगी सरकार विकास को नई दिशा दे रही है। रिपोर्ट देखिए। अपनाई है और उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका के साथ भारत है। सही दिशा, भरोसे और समावेशन के साथ एआई स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ। जब विकास को तकनीक का साथ मिलता है तब न सिर्फ विकास की राह आसान हो जाती है, बल्कि तब विकास के उन आयामों को हासिल किया जा सकता है जिसकी परिकल्पना करना भी मुश्किल हुआ करता था। देश में पहली बार होने वाले ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का सोमवार को सीएम योगी ने लखनऊ के होटल द सेंट्रल में समिट का उद्घाटन किया। समिट में सीएम योगी ने बताया कि यूपी हर क्षेत्र में एआई को इस्तेमाल करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। एआई हमारे लिए सुविधा है, वो हमारे लिए सहायक बनेगा, हमारे कार्यों को आसान बनाएगा, हमारे अप्रोच को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में योगदान देगा। लेकिन हम इस बात को अवश्य ध्यान में दें कि कोई भी तकनीक मानव द्वारा संचालित हो, मानव उसके द्वारा संचालित न हो, इस पर हमारा ध्यान जरूर होना चाहिए। आज यहां पे एआई, सेमीकंडक्टर, मेडटेक, डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज तकनीक का एक प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा है। समिट में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री अजीत पाल भी मौजूद थे। जहां केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने यूपी में एआई की संभावनाओं पर जोर दिया, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बताया कि कैसे एआई यूपी के स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए मददगार साबित हो रहा है। यही नहीं, सीएम योगी ने बीते साल 30 दिसंबर को यूपी में एआई और तकनीकी आधुनिकीकरण को लेकर भी बड़े ऐलान किए थे, जिसकी जानकारी सीएम योगी ने खुद अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर योगी की पाती पोस्ट करके दी थी। सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी वर्ष में सरकार का पूरा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों पर रहेगा। सीएम ने अपने संदेश में घोषणा की है कि यूपी के दो प्रमुख शहरों लखनऊ और नोएडा को एआई सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी है। इसके साथ ही जेवर में 37 करोड़ रुपए से सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है, जो राज्य के औद्योगिक स्वरूप को पूरी तरह बदल देगा। वहीं राज्य की सुरक्षित डेटा सेंटर नीति के कारण वैश्विक निवेशकों में यूपी के प्रति भरोसा बढ़ा है। सरकार ने डेटा सेंटर क्षेत्र में कुल 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है, जबकि पूरे रोड मैप में डेटा सेंटर और संबंधित परियोजनाओं के लिए 39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक आईटी मैप पर सबसे आगे लाना है। योगी सरकार न सिर्फ नई तकनीक पर फोकस कर रही है, बल्कि सीएम योगी का ध्यान नई पीढ़ी को पूरी तरह से उस तकनीक से सशक्त बनाने और युवाओं को आगे बढ़ाने पर है, जिसके तहत स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर लखनऊ की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवाओं को समर्पित कार्यक्रम युवा प्रतिभा सम्मान और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने भी हिस्सा लिया और युवाओं का मनोबल भी बढ़ाया। कार्यक्रम में युवाओं को राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत 21 करोड़ की लागत से बने 5 मल्टीपर्पज हॉल का लोकार्पण और 3 ग्रामीण स्टेडियम का शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने अपने खास अंदाज में यूपी में हुए कायाकल्प की दास्तां भी सुनाई। सीएम योगी ने शिकागो की उस धर्म सभा को भी याद किया, जिस सभा से स्वामी विवेकानंद ने भारत की परंपराओं का ऐसा बिगुल बजाया था
जिसकी आवाज पूरे विश्व में गूंजी थी। पानी के कालखंड में जब भारत अपने उस आत्मबोध से विमुख हो चुका था, विस्मृति के उस कालखंड में जी रहा था, तब शिकागो की उस धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने घोषित किया था कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानव कल्याण का मार्ग दिखाया है। यानी हमने किसी का छीना नहीं, हमने किसी को जबरन गुलाम नहीं बनाया। हमारे पास बल था, हमारे पास बुद्धि थी, हमारे पास वैभव था, लेकिन हमने किसी पर जबरन अपनी बात को थोपा कभी नहीं। क्योंकि दुनिया की कोई भी पीड़ित मानवता जब भी भारत के अंदर आई है तो भारत ने उसे उसकी विपत्ति के समय शरण दी है, उसका संरक्षण दिया है, उसके संवर्धन में अपना योगदान दिया है, और उस परंपरा का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। यूपी सनातन सांस्कृतिक परंपराओं और आधुनिक के साथ विकास की राह पर कदम बढ़ा रहा है। अब चाहे वो विकास की राह को आसान बनाता एआई का साथ हो या फिर युवाओं को सही मार्गदर्शन देते स्वामी विवेकानंद का उपदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और फिलहाल राष्ट्र प्रथम में